हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो शख्स हम में से नहीं जिसके लिए फ़ाल निकाली गई या जिसने फ़ाल निकाली। वो शख्स हम में से नहीं जिसने जादू किया या जादू करवाया। वो शख्स हम में से नहीं जिसने जादू सीखा या जादू सिखाया। और जिस शख्स ने भी ये अमल किए उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किए गए कुरान से शिर्क किया। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, शिर्क कुफर है और काफिर का ठिकाना जहन्नुम है। इंसान अपनी चंद लम्हों की दुनियावी खुशियों के लिए या अपनी दुनियावी परेशानी के खात्मे के लिए शैतान की इबादत या शैतान का साथ लेता है। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, ये साथ तो चंद लम्हों का होगा, लेकिन इसका गुनाह आपने हमेशा ही भुगतना है। जादूगर काले जादू का इलाज कैसे करता है? तो जादूगर मरीज़ के कपड़ों में से कोई कपड़ा, मसलन रुमाल, पगड़ी, कमीज़ वगैरह मंगवा लेता है जिस पे मरीज़ के पसीने की बू आ रही हो। फिर उस कपड़े के एक कोने को गिरा लगाता है और उसके साथ 4 उंगलियों के बराबर कपड़ा मजबूती से पकड़ लेता है। फिर ऊंची आवाज़ के साथ सूरह कौसर या कोई भी छोटी सूरत पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद आहिस्ता आवाज़ में अपने शिरकिया दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है और फिर जिन्नात से मुखातिब होते हुए कहता है, अगर इस मरीज़ के मर्ज़ का सबब जिन्नात या काला जादू है तो इस कपड़े को छोटा कर दो, और अगर इस मरीज़ को नज़र बद लगी है तो इस कपड़े को लंबा कर दो, और अगर इसे कोई और बीमारी है तो कपड़े को इतना ही रहने दो। फिर वो जादूगर उस 4 उंगलियों के बराबर कपड़े को दोबारा नापता है, और अगर वो कपड़ा 4 उंगलियों से बड़ा हो चुका हो तो मरीज़ से कहता है कि तुम्हें नज़र बद लगी है, और अगर वो कपड़ा 4 उंगलियों से छोटा हो चुका हो तो मरीज़ को कहता है कि तुम्हारे पे जिन्नात या काले जादू का असर है, और अगर वो कपड़ा 4 उंगलियों के बराबर ही रहता है तो मरीज़ को बताता है कि तुम पे कोई असर नहीं, तुम सिर्फ डॉक्टर की मदद लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाज़ औक़ात जिन्नात झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्नात का असर रखते हुए आते हैं। जब उनका इलाज किया जाता है तो पता चलता है कि उन पर जिन्नात का नहीं बल्कि नज़र बद का असर है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमें फ़लाँ शख्स ने पूरा अमल करके पूरे तरीके से बताया था। तो याद रखें, वो जादूगर की या उस शख्स की गलती नहीं होती, बल्कि जिन्नात उससे झूठ बोलते हैं। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जादूगर आपके जादू का इलाज तो कर लेगा, लेकिन वो इलाज शिरकिया तावीज़ या शिरकिया अमल से करेगा, जिससे आप फ़ौरन तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोबारा वही बीमारियां, वही परेशानियां, वही मुश्किलात आ जाएंगी। और जो मुश्किलात और परेशानियां आज आपको मिल रही हैं उससे डबल से ट्रिपल गुना बढ़ के आएंगी। हमने बहुत सारे ऐसे तावीज़ देखे हैं जो किसी आमिल ने किसी को दिए कि यह आप पे जादू का असर ख़त्म करेगा। जब हमने वो तावीज़ खोले तो उसके अंदर बहुत बुरे शिरकिया अल्फाज, बहुत बुरे मंत्र और बहुत बुरे जादू लिखे गए थे। उनका असर इस हद तक था कि वो लोगों के दरमियान तलाक तक की नौबत आ चुकी थी। हमारे मौलाना के अपने दोस्त ये सच्चा वाक़या पाकिस्तान का बताते हैं कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी और मैं इलाज के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था। एक तो तकलीफ़, ऊपर से ऑपरेशन। तो मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि इस तकलीफ़ से मैं जल्द से जल्द जान छुड़वा सकूं। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक ईसाई औरत है, वो हाथ की मदद से बीमारियों का इलाज करती है, तुम उसके पास ज़रूर जाओ। मेरे फ़लाँ दोस्त ने भी वहाँ से इलाज करवाया है और बिल्कुल शिफायाब हो चुके हैं। अलामा फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन ही उस तरफ चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो औरत सिर्फ 1 दिन इलाज करती है और बाकी 6 दिन अपने रब की इबादत करती है। मैं करीब ही एक होटल में कमरा लेके रहना शुरू हो गया। जब इलाज का दिन आया तो मैं उसके पास चला गया। वहाँ क्या देखता हूँ कि बहुत बड़ी लाइनें हैं, आवाम का हजूम ही हजूम है। तो थोड़ी देर के बाद मुझे एक टोकन नंबर दे दिया गया कि फ़लाँ नंबर पे जब आपको बुलाया जाएगा आप अपने इलाज के लिए अंदर आ जाएं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया कि ये ईसाई औरत जादू के ज़रिए लोगों का इलाज करती है। मैंने वहीं बैठे बैठे आयतल कुर्सी और इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेरा नंबर आया और मैं उस औरत के पास दाखिल हुआ तो वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक औरत दरमियान में बैठी हुई थी और उसके करीब ही एक गल्ला पड़ा हुआ था। जिसका दिल चाहे उसमें पैसे डाल दे, जिसका दिल ना चाहे वो बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा के जा सकता था। मैं जैसे ही उस औरत के पास पहुंचा उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं।
थोड़ी देर के बाद मुझसे बोली कि हम आपसे माजरत हाँ हैं, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। मैंने उससे बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, आप इलाज क्यों नहीं करेंगी। तो उस औरत ने बोला आपका खर्चा हम दे देंगे, आप यहाँ से चले जाएं। मैंने जब बात की शिद्दत पे जोर दिया तो उस औरत ने बोला कि तू तो मेरे इल्म पे यकीन नहीं रखता, तू अभी भी आयतल कुर्सी और इस्तगफार पढ़ रहा है, जब तुझे मेरे इल्म पे यकीन ही नहीं मैं तेरा इलाज कैसे करूं। तो वह मौलाना कहते हैं कि मैं वहाँ से वापस चला गया और मैंने वापस जाते हुए 1-2 बंदों के नंबर ले लिए जो वहाँ पे बैठे हुए मेरे दोस्त बन चुके थे। मौलाना फरमाते हैं जब मेरा ऑपरेशन हो चुका तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उसका हाल कैसा है जिसने उस औरत से अपना इलाज करवाया था। उस मर्द ने बताया कि उस वक्त तो मेरा इलाज हो चुका था, लेकिन 1 माह के बाद मेरी तकलीफ में मज़ीद इजाफा शुरू हो गया और मुझे दोबारा उसी औरत के पास जाना पड़ रहा है। अजीज़ दोस्तों, याद रखें अगर आप पे जादू मौजूद है और जादूगर के पास आप इलाज के लिए गए हैं तो सबसे पहले जादूगर अपने जिन के ज़रिए उसके जिन को बुलवाता है। उसके बाद वो उस जिन की भी इबादत करना शुरू करता है और उसको ऑफर करता है तो इसको कुछ दिनों के लिए तंग करना छोड़ दे, मैं तुझे फ़लाँ कुर्बानी दूंगा, तो ये फ़लाँ इनाम दूंगा। तो अजीज़ दोस्तों, वो 1 से 2 माह के लिए जिन्नात आपको तंग करना छोड़ देते हैं और आप यही समझते हैं कि आपका जादू ख़त्म हो गया है और थोड़े ही अरसे के बाद आपको दोबारा वही बीमारियां, वही अलामात, वही जादू, वही परेशानियां वापस आ जाती हैं और इस बार वो बीमारियां, वो परेशानियां डबल अमाउंट में आपके पास आती हैं, क्योंकि एक तो आपका अल्लाह पर से तवक्कल ख़त्म हो चुका था, तभी आप जादूगर के पास गए। अगर आप जादूगर के बजाय अल्लाह से मदद मांगते तो सारी ज़िंदगी जादूगर और जिन्नात मिल के भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात सोने से पहले लगातार 3 रातों तक सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 285 और 286 पढ़ लेगा, उस पे शैतान जिन्नात का असर नहीं होगा और जिन्नात और शयातीन उसके घर से, उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। इसके अलावा भी रिवायत है कि जो शख्स रात सोने से पहले और सुबह उठते ही आयतल कुर्सी की एक बार तलावत कर ले तो शैतान पूरा दिन उसके करीब नहीं आएगा। इन रिवायात के बावजूद भी हमें इन आयात पर यकीन नहीं आता और हम जादूगर के पास उसकी मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, दुनियावी तकलीफ तो चंद दिन, चंद माह, चंद साल रहेगी, लेकिन अगर आपने शिर्क कर दिया तो अगले जहां पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।